नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। ओडिशा में बीजू जनता दल भाजपा से जोरदार टक्कर के बावजूद बरगढ़ जिले की पदमपुर विधानसभा सीट को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा ने 2024 के राज्य और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहां धुआंधार चुनावी अभियान चलाया था। मौजूदा विधायक विजय सिंह बरियाह की बेटी विजेत उम्मीदवार वर्षा सिंह आगे चल रही है। मैं ये स्टोरी क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दोनों पार्टियों के लिए पदमपुर प्रतिष्ठा की अहम लड़ाई रही है। इस जीत के साथ बीजेपी दिखा देगी कि ओडिशा में उसका ग्राफ नीचे नहीं गिर रहा। यानी 2024 लोकसभा का जो चुनाव यानी 1 साल के बाद में अगर बीजेपी ये चाहती है कि ओडिशा में हम उत्तर प्रदेश की तरह बीजेपी का ग्राफ गिरा देंगे, तो बीजेपी का साफ संदेशा है कि ओडिशा में ग्राफ नीचे गिरने वाला नहीं है, भले ही वह लगातार सत्ता में रह रही हो। बीजेडी के लिए ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण थी कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद चुनाव प्रचार में उतर गए। वह कोविड महामारी के बाद कभी रैलियों में या प्रचार के में व्यक्तिगत तौर पर कभी नजर नहीं आए थे। अगर रुझान ऐसा ही बना रहा तो पदमपुर का नुकसान भाजपा की योजना को गड़बड़ा देगा, जो 2024 के आम चुनाव से पहले मिशन ओडिशा को गंभीरता से ले रहा है। पार्टी ने इस चुनावी अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने कई राज्य के प्रधान की नियुक्ति की, कई केंद्रीय मंत्री उतारे, कई राज्य के बड़े नेता वहां पर उतारे। उनमें से नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी रैली के लिए भेजा गया। लेकिन बीजेपी के सामने बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव आने वाला है, यानी 2023 से शुरू हो जाएगा। उससे पहले आज जिस तरीके से गुजरात का चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, हिमाचल के आ रहे हैं, यानी दोनों जगह क्लियर हो चुका है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी और हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव था। आपको जिस तरीके से मालूम है कि मैनपुरी में डिंपल यादव ने जीत दर्ज कर ली है, खतौनी से मदन भैया जीत चुके हैं, रामपुर की सीट हार चुके हैं, यानी बीजेपी के पाले में रामपुर की सीट पहुंच चुकी है। कल दिल्ली एमसीडी के चुनाव परिणाम भी आए आपके सामने, उसमें आम आदमी पार्टी ने विजय हासिल की। मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया को देख रहा था, सोशल मीडिया में कहीं ये जिक्र है ही नहीं कि कांग्रेस हिमाचल में सरकार बना रही है। वहाँ ये जिक्र नहीं। कांग्रेस कहाँ कहाँ कमजोर हो रही है और कमजोर होती हुई दिखाई देती है। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, आपको एक पल को ऐसा लगेगा कि बीजेपी की हार कहीं हुई नहीं है। चाहे वो हिमाचल की बात कर लें, वहाँ पर बीजेपी जीत चुकी है। चाहे मैनपुरी की बात करें, वहाँ पर डिंपल यादव के बाद भी बीजेपी जीत चुकी है। चाहे आप कहीं पर भी बात कर लें, किसी भी तरीके से बात कर लें, एक ऐसा सोशल मीडिया पर उनकी आईटी सेल के माध्यम से ये प्रचारित किया जा रहा है कि आपको देखना है तो 156 देखना है, आपको देखना है गुजरात के इलेक्शन देखना है। भाई, गुजरात इलेक्शन सिर्फ जीते हैं, बाकी बीजेपी उड़ीसा में जो उपचुनाव हो रहा था पदमपुर सीट पर, वहां पर हारी, मैनपुरी में हारी, खतौली में हारी और हिमाचल में हार गई बीजेपी। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि कांग्रेस की आईटी सेल मजबूत है और बीजेपी की आईटी सेल कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी वाले हैं कि देखो भाई, हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, यानी अब बन जाएगी राष्ट्रीय पार्टी। कांग्रेस वाले इस वजह से खुश हैं कि चलो दिल्ली में आम आदमी तो पार्टी जीत गई, लेकिन बीजेपी हार गई।